जय श्री राधे राधे मित्रों आज ज्योतिष ज्ञान श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे तुला लग्न में शनि देव का 12 भावों पर क्या फल पड़ता है, प्रत्येक भाव में शनि का क्या फल पड़ता है, ये आपको विस्तार से बताएंगे। और शनि अगर आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है तुला लग्न में, तो उसको अच्छा करने का शास्त्रोक्त उपाय, बहुत छोटा मामूली सा देखने में लगने वाला उपाय, जो जीवन में आपको इतने अच्छे रिजल्ट देगा कि आपका शनि आपको बहुत सकारात्मक परिणाम देने पर विवश हो जाएगा। मित्रों, जानने से पहले हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और निरंतर ऐसी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मित्रों, बात करेंगे तुला लग्न में जब शनि लग्न में होकर बैठता है तो तुला पर बैठा हुआ शनि उच्च का होकर सस नामक राजयोग का निर्माण करता है। यहाँ पर बैठा शनि व्यक्ति को बहुत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देता है। व्यक्ति का रंग सांवला गेहुआ हो सकता है, बुद्धिमान होगा, तार्किक होगा, लंबा शरीर होगा, तेजस्वी ओजस्वी होगा, समाज में उसका मान सम्मान प्राप्त करने वाला होगा। यहाँ पर बैठे शनि की तृतीय, सप्तम और दशम दृष्टि पड़ेगी। जहाँ जहाँ शनि की दृष्टि पड़ती है वो शुभ परिणाम नहीं देती है। यहाँ पर बैठे शनि की तृतीय दृष्टि छोटे भाई बहनों के सुखों में कमी करने वाली होती है। सप्तम दृष्टि से हमारे वैवाहिक जीवन में कुछ मतभेद उत्पन्न कराने वाली होती है और दशम दृष्टि हमारे कार्य क्षेत्र पर भी कुछ नकारात्मक प्रभाव डालती है। मित्रों, द्वितीय भाव पर जब शनि बैठता है तो यहाँ बैठा हुआ शनि परिवार से मतभेद कराता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी थोड़ी कर्कश हो सकती है। यहाँ बैठा शनि फिर भी धन लाभ देने वाला होता है। यहाँ पर बैठे शनि की तृतीय दृष्टि हमारे चतुर्थ भाव पर होती है, अपने ही भाव मकर राशि के भाव पर होती है। अपने भाव पर दृष्टि पड़ती है तो भूमि भवन वाहन में सुख देता है और सप्तम दृष्टि से हमारी आयुष को बढ़ाने वाला होता है, किंतु दशम दृष्टि से हमारे आय के साधनों में और बड़े भाइयों से, मित्रों से संबंध हमारे अच्छे नहीं रहने देता। मित्रों, तृतीय भाव पर शनि जब बैठता है तो यहाँ बैठा शनि मेहनती पराक्रमी होता है, किंतु उस मेहनत पराक्रम का व्यक्ति को उचित फल प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पर बैठे शनि की तृतीय दृष्टि हमारे पंचम भाव पर पड़ती है। अपने भाव पर पड़ने के कारण भाव को अच्छा करता है, स्वभाव को देखता है। संतान अच्छी होती है, शिक्षा अच्छी होती है, जीवन में धन लाभ कमाने वाली होती है। सप्तम दृष्टि से हमारे भाग्य भाव कर देखता है। 36 वर्ष की उम्र के बाद ऐसे व्यक्तियों का भाग्य उदय होता है। दशम दृष्टि से हमारे व्यय को देखकर हमारे व्यय को बढ़ाने वाला होता है। मित्रों, चतुर्थ भाव पर जब शनि अपनी ही राशि पर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ शनि स्वराशि पर ससयोग नामक राजयोग का निर्माण करता है, जो व्यक्ति की भूमि भवन वाहन और माता के सुखों में कई गुना वृद्धि करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने पराक्रम से, अपने कार्य व्यवसाय से भूमि भवन वाहन सबके सुखों में बढ़ोतरी करते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपनी माता का शुभ आशीर्वाद लंबे अंतराल तक प्राप्त होता है। यहाँ पर बैठे चतुर्थ पर बैठे शनि की दृष्टि हमारे शत्रु रोग ऋण को बढ़ाने वाली होती है। सप्तम दृष्टि से हमारे कार्य व्यवसाय को प्रभावित करती है। अगर व्यक्ति शनि संबंधित कार्य करता है तो उसको लाभ प्राप्त होता है। और दशम दृष्टि से हमारे व्यक्तित्व को कुछ हद तक नकारात्मक लाती है, हमारे क्रोध को उत्पन्न करती है, हमारे जीवन में कुछ उतार चढ़ाव बना के रखती है। मित्रों, पंचम भाव पर जब हमारा शनि होता है तो यहाँ पर बैठा हुआ शनि व्यक्ति शेयर मार्केट से लाभ प्राप्त करने वाला होता है। तंत्र मंत्र ज्योतिष का जानकार होता है, ज्योतिष बन सकता है। ऐसे व्यक्ति गुण विषयों के जानकार हो सकते हैं, मान सम्मान प्राप्त करता है। अपनी राशि पर बैठा हुआ शनि यहाँ पर प्रथम संतान पुत्री योग देता है। यहाँ पर बैठा शनि व्यक्ति को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे व्यक्ति समाज में अच्छे कार्यों द्वारा मान सम्मान प्राप्त करते हैं। तृतीय दृष्टि से हमारे वैवाहिक जीवन में और साझेदारों में उतार चढ़ाव होते हैं। हमारे परिवार की वैवाहिक जीवन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहने देता। सप्तम दृष्टि हमारे बड़े भाई और मित्रों से हमें कष्ट दिलाने वाली होती है और दशम दृष्टि से हमारे धन और परिवार कुटुंब में कुछ कष्ट लाने वाली होती है। मित्रों, षष्ठम भाव पर जब शनि बैठता है तो यहाँ पर अच्छे भाव का न होने के कारण
पढ़ाई में रुकावटें लाता है, किंतु यहाँ बैठा शनि शत्रु विजयी कहलाता है, रोग ऋणों की भी कमी करता है। ऐसे व्यक्ति तृतीय दृष्टि से दीर्घ आयु जीवन प्राप्त करते हैं। सप्तम दृष्टि आय को व्यय अधिक करने वाली होती है और दसम दृष्टि से हमारे छोटे भाई बहनों से कुछ मतभेद कराने वाली होती है, उनके सुखों में कमी लाने वाली होती है। सप्तम भाव पर जब शनि बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ शनि नीच राशि का हो जाता है, मेष पर बैठता है तो विवाह में देरी होती है, विवाह बहुत देर से होता है या होकर टूट जाता है, और द्वितीय 2 भार्या योग भी बनाता है, द्वितीय 2 विवाह के योग जीवन में बने रहते हैं। साझेदार होते हैं तो उनसे भी नुकसान प्राप्त करने वाला होता है। तृतीय दृष्टि से हमारे भाग्य को प्रभावित करता है, 36 की उम्र के बाद ही हमारा भाग्य हमारा कुछ साथ देता है, और सप्तम दृष्टि से हमारे व्यक्तित्व को नीचे लाने वाला होता है, और दसम दृष्टि से हमारे भूमि भवन वाहन और माता के सुखों में कमी लाता है। मित्रों, अष्टम भाव पर जब शनि बैठता है तो यहाँ बैठा हुआ शनि पढ़ाई में रुकावट, माता के सुखों में कमी, भाग्य की हानि, मानसिक कष्टों में और भाषा में कड़वाहट लाने वाला होता है। यहाँ पर बैठे शनि की जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ती है हमारे कार्यों में रुकावट और हमारे परिवार के सुखों में, भाषा में कड़वाहट, दसम दृष्टि में शिक्षा में रुकावट और हमारे संतान के द्वारा कष्टों का भी योग बना रहता है। मित्रों, जब हमारे भाग्य भाव पर शनि नवम पर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ शनि व्यक्ति को धार्मिक बनाता है, पूजा पाठी बनाता है, पराक्रमी बनाता है, परोपकार मान सम्मान दिलाता है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक यात्राओं में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और यहाँ पर बैठे शनि की तृतीय दृष्टि बड़े भाइयों मित्रों से कुछ अनबन का कारण बनती है। सप्तम दृष्टि से छोटे भाई बहनों के सुखों में कमी रहती है, और दसम दृष्टि से रोग ऋण और शत्रु पर कुछ हद तक विजय दिलाने वाला होता है। मित्रों, जब दशम भाव पर कर्मेश पर शनि आकर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ शनि बहुत अच्छे लाभ देने वाला होता है। व्यक्ति अच्छे पद को प्राप्त होते हैं, अगर शनि संबंधित व्यवसाय में होते हैं तो अच्छे स्तर पर कार्य करके धन लाभ प्राप्त करते हैं, किंतु कुछ मिले जुले परिणाम भी होते हैं। बुढ़ापे में ऐसे व्यक्तियों को कष्ट की स्थिति होती है, कहीं ऊंचे से नीचे गिरने की भी संभावनाएं होती हैं, और ऐसे व्यक्ति अपने मेहनत के द्वारा ही भूमि भवन का निर्माण कर पाते हैं। अतः दसम भाव पर बैठे हुए शनि की कुछ स्थिति मिले जुले परिणाम देती है। मित्रों, एकादश पर जब शनि बैठता है तो शत्रु घर में बैठा हुआ शनि संतान का कष्ट, शिक्षा का में दिक्कतें, 36 वर्ष के बाद भाग्योदय होता है। ऐसे व्यक्ति को आय से संबंधित साधनों में भी रुकावटें आती हैं। तृतीय दृष्टि से हमारे लग्न को कमजोर करने वाला होता है। सप्तम दृष्टि से हमारे पुत्र भाव में कमी लाने वाला होता है, हमारे शिक्षा में रुकावट होती है, संतानों को कष्ट होता है, और दसम दृष्टि से हमारी आयु को भी क्षीण करने वाला होता है। मित्रों, जब शनि द्वादश पर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ शनि अत्यधिक व्यय करने वाला होता है। परिवार से दूर जाकर ऐसे व्यक्तियों को धन कमाना पड़ता है, किंतु ऐसा शनि व्यक्ति को मोक्ष की ओर भी ले जाता है, और यहाँ पर बैठे शनि की जहाँ दृष्टि पड़ेगी उन सबों में भाग्य में कमी लाने वाला होता है। मित्रों, शनि के हमने आज आपको 12 भावों पर जो भी फल बताया, वैसे मैं आपको निरंतर बताता हूं। तो जब शनि की तुला लग्न में जब व्यक्ति की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में शनि आएगा तो ऐसे व्यक्ति को जो आपने आज परिणाम सुने हैं ऐसे परिणाम आपके जीवन में सार्थक होंगे। और जहाँ जहाँ शनि नकारात्मक परिणाम दे रहा है, अच्छे परिणाम नहीं देता, मात्र एक छोटे से कुछ ध्यान रखने वाले उपायों से आप अपने जीवन में शनि की कृपा पा लेंगे। और शनि अगर आप पे मेहरबान हो गए, कृपा दान हो गए, तो आपके जीवन में सुखों के भंडार भर जाएंगे। क्या करना है आपको? शनिवार के दिन हमेशा याद रखें, शनिवार के दिन आपको पीपल में जल अवश्य देना है। काले तिल डालकर अगर आप शनिवार के दिन पीपल पर जल देते हैं और एक शाम को सरसों के तेल का दिया पीपल के नीचे जलाते हैं तो जीवन में आपके शनि चाहे कितना भी नकारात्मक हो, आपको अच्छे परिणाम देने पर, अपना आशीर्वाद देने पर विवश हो जाएंगे। मित्रों, आज हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? अपने सुझाव दीजिए। और आज के लिए आप सभी से हम लेते हैं राधे राधे।